हमने रेस्ट और मोशन समझा क्या होता है। अब ये मोशन को एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी, बेसिक टर्म्स की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे सबसे सिंपल उससे स्टार्ट करते हैं। यार कोई सी चीज मोशन कर रही है तो वो कुछ चल रही है, कुछ दूरी तय कर रही है, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे हम मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, हम गूगल मैप में भी कई बार सर्च करते हैं यार यहां से यहां तक का डैश क्या है, 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर डैश, किस चीज की बात कर रहे हैं? यस, डिस्टेंस कितना है। हम कहीं से भी कहीं तक जाते हैं तो हम देखते हैं कि यार डिस्टेंस कितना है, हमें कितना चलना पड़ेगा, कितना ट्रैवल करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं यार वो 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा, 5 किलोमीटर करा, 10 किलोमीटर करा। डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो डिस्टेंस हमको पता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड, लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब सपोज कीजिए कि बंटी जो है इसको अपने दोस्त पिंकू के घर पे जाना है। अब साहब ठीक है, इसको अपने दोस्त पिंकू के घर पे जाना है तो ये चलना स्टार्ट करता है। ये पिंकू के घर पे इस रास्ते से जाता है तो पिंकू घर पे पहुंच जाता है। इस रास्ते की लंबाई थी 500 मीटर। तो बताओ बंटी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 500 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, 500 मीटर ट्रेवल करके पिंकू के घर पे पहुंच गया। ये तो उसके घर पे गया, मस्ती करनी होगी। ठीक है, अब सपोज करो यार एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक से ज्यादा रास्ते भी होते हैं कई बार। बंटी से पिंकू के घर पे एक और रास्ता है। ये अगले दिन जो है दूसरे रास्ते से जाता है पिंकू के घर पे, थोड़े लंबे रास्ते से जाता है। उस रास्ते से कुछ खरीदना होगा, टॉफी आइसक्रीम कुछ खरीदना होगा। ठीक है, लंबे रास्ते से गया ये, इसने 700 मीटर ट्रेवल करा। वो रास्ता लंबा था, 700 मीटर ट्रेवल करके गया। तो अगले दिन अपने घर से पिंकू के घर पे जाने के लिए इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 700 मीटर। पिछले दिन किया था 500 मीटर, आज किया 700 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल तो हमको बात समझ में आई, जितना रास्ता ट्रेवल करा वो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। अब अगर हम एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आए, या ठीक है रास्ते तो और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बंटी से पिंकू घर पे जाने के रास्ते और भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें बंटी के घर से पिंकू के घर तक की सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, सबसे कम दूरी नापनी हो तो हम क्या करेंगे यार? कि अगर सारे रास्ते हमारी मर्जी है, जहां हम रास्ता बना सकते हैं अगर, तो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी कौन सी होगी? सोच के देखो, बिल्कुल सही सोच रहे हो सर। सीधी लाइन खींच दें अगर अपन बंटी के घर से पिंकू के घर तक, देखो जो हमने सीधी लाइन खींची तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। सपोज करो उसकी लेंथ आ रही है, इस लाइन की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है 300 मीटर। तो बंटी के घर से पिंकू के घर तक की शॉर्टेस्ट जो दूरी हो गई, स्ट्रेट लाइन खींची हमने, वो 300 मीटर हो गई। अब यार बंटी किसी भी रास्ते से जाए, 500 मीटर से जाए, 700 मीटर से जाए, ये जो 300 मीटर की डिस्टेंस है ये तो हमेशा उतनी की उतनी रहेगी। तो इस फील को लेने के लिए कि यार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है, एक और टर्म अपन समझेंगे जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं जिसे? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक पोजीशन से, जिसको हम इनिशियल पोजीशन बोले, इनिशियल पोजीशन किसे बोलते हैं? जहां से हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ, और फाइनल पोजीशन जहां पे हमारा ट्रिप एंड हुआ। बेसिकली जहां से जहां तक हमको एनालिसिस करना है। तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। वापस बोलता हूं, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट दूरी, जो कि कैसे निकालते हैं? इनिशियल पोजीशन ली, फाइनल पोजीशन ली और एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच दी, उसे डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बंटी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 300 मीटर हुआ। जब वो 500 मीटर के रास्ते से गया था तो डिस्टेंस कितना था? देखो डिस्टेंस कितना था? 500 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना था? 300 मीटर। तो दो टर्म्स हो गई, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगले दिन जब वो 700 मीटर वाले रास्ते से गया तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 700 मीटर, लेकिन तब भी डिस्प्लेसमेंट तो 300 मीटर ही रहा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन बंटी का घर था, फाइनल पोजीशन पिंकू का घर था। कॉन्सेप्ट समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट दूरी होती है। तो कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो ना, तो इनिशियल पोजीशन मतलब शुरुआती पोजीशन, फाइनल पोजीशन मतलब एंड पोजीशन को सीधे स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है? इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आया सर? बिल्कुल आया। अब एक और चीज होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास में डायरेक्शन भी होता है, जबकि डिस्टेंस के पास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो जैसे अगर हम बोलेंगे कि इस केस में अगर बंटी के घर को अपन ए बोलें और पिंकू के घर को अपन बी बोलें, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 300 मीटर अलोंग ए बी। देखो ए बी डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट के पास में दो चीजें होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास में दो चीजें होती है। पहली मैग्नीट्यूड, तो नंबर हम बोल रहे हैं 300 मीटर मैग्नीट्यूड होता है। दूसरा उसके पास में डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज 300 मीटर अलोंग ए बी, जबकि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, समझ गए। तो अगर वो 500 मीटर के रास्ते से गया तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 500 मीटर, डायरेक्शन नहीं, डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और डिस्प्लेसमेंट हुआ, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करो, खटाक 300 मीटर का दूरी आई, 300 मीटर अलोंग ए बी, समझ गए? बिल्कुल समझ गए सर। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज, मानो बंटी के घर से पिंकू के घर पे जाने का एक और रास्ता होता, ये अगर सीधी लाइन वाला रास्ता एक्चुअली में होता, अगर सीधी लाइन वाला रास्ता एक्चुअली में होता तो, और वो सीधी लाइन से देखो ट्रेवल करके जाता, तो उस केस में बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना होता, 300 मीटर होता, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता, 300 मीटर ही होता। भाई रास्ता हो नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट तो 300 मीटर ही आएगा। सपोज करो जो अपन ने लिया रास्ता होता और वो सीधे चल के जाता, जैसे गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल 300 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 300 मीटर होता, ठीक है, समझ गए? चलो अब एक क्वेश्चन आप फटाफट से आंसर कर दो। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए पे पड़ा हुआ है, उसको जाना है बी पॉइंट पे, उसको जाना है बी पॉइंट पे, और वो देखो इस रास्ते को ट्रैवल करते हुए जाता है, इस रास्ते को ट्रैवल करते हुए बी तक पहुंचता है। 50 मीटर लंबाई उसने ट्रैवल करी, 50 मीटर एक्चुअल लंबाई उसने ट्रैवल करी। तो बताओ डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ, 50 मीटर हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सर कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या सिखाया है आपने, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन होगी, कितना है, सपोज करो ये हमको गिवन है, ये लंबाई 30 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट बोलो कितना हुआ, 30 मीटर, डायरेक्शन भी आएगा अलोंग ए बी, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 30 मीटर अलोंग ए बी, ठीक है। सपोज करो दूसरे रास्ते से जाता है ए से बी, ये लंबे रास्ते से जाता, लंबे रास्ते से जाता, लंबे रास्ते से जाता, 80 मीटर चल के पहुंचा। मानो इस रास्ते की जो लंबाई 80 मीटर, डिस्टेंस बोलो इस केस में 80 मीटर, डिस्प्लेसमेंट बोलो, अभी भी डिस्प्लेसमेंट उतना का उतना ही रहेगा, 30 मीटर अलोंग ए बी ही रहेगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है, ठीक है, समझ गए? चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, कैन डिस्टेंस बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है क्या, यस और नो? यस सर, बिल्कुल हो सकता है सर। इस एग्जांपल में देखो 50 और 30, 50 से बड़ा है 50 बड़ा है 30 से, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से जवाब देना, देखो अब, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या? बड़े की बात करें, सोच के जवाब देना, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है क्या? नो सर, डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा नहीं हो सकता डिस्टेंस से, बिल्कुल सही, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ है, उससे छोटा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। तीसरा सवाल, कैन डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल टू डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो सकते हैं क्या? सोच के बताना, यस और नो? नो, नो, यस, यस, आंसर इज यस, बराबर हो सकते हैं यार। अगर इस केस में ए से बी तक पार्टिकल सीधी लाइन में ट्रेवल करता, पार्टिकल सीधी लाइन में ट्रेवल करता, तो डिस्टेंस भी 30 मीटर होता और डिस्प्लेसमेंट भी 30 मीटर होता, तो दोनों बराबर होते। तो जब पार्टिकल एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है और कहीं मुड़ता नहीं है, मुड़ के वापस नहीं आता, चुपचाप सीधी सीधी लाइन में चलता जाता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। क्लैरिटी आई, समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जो है वो पहले चल रहा है ए से बी 5 मीटर, फिर बी से सी 6 मीटर, फिर सी से डी 5 मीटर। तो बताओ टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? ए से बी, बी से सी, सी से डी चलने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया?
सर सिंपल है, बताओ 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 5 मीटर दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इनिशियल पोजीशन ए थी, फाइनल पोजीशन डी है। कैसे निकालते हैं? ज्वाइन कर दो, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया भाई, ए से डी ज्वाइन कर दी। इसकी दूरी आपको गिवन है 6 मीटर, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बोलो 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ अलोंग एडी। एडी डायरेक्शन में 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ। समझ गए? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, आपको पाइथागोरस थ्योरम आता है ना लगाना? चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताना, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, वो सबसे पहले चला ए से बी, ए से बी चला 4 मीटर चला, वो 4 मीटर, ठीक है ना। फिर उसने जो है टर्न मारा और वो बी से सी चला 3 मीटर। बी से सी 90 डिग्री का टर्न मारने के बाद में 3 मीटर चल लिया वो। तो ए से बी से सी, बताओ डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? सर पहले कितना चला? 4 मीटर, फिर कितना चला? 3 मीटर, ऐड हो जाएगा तो 7 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अब बताओ उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जरा बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं? इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। इनिशियल है ए, फाइनल है सी, दोनों को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से। पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस लगाने के बाद में 3 4 से ये आ गया 5। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। किस डायरेक्शन में? एसी के अलोंग। तो 5 मीटर अलोंग एसी, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, जवाब देना है इसका। देखो एक पार्टिकल है, अब वो एक सर्कल में घूमकर वापस अपनी जगह पर ही आ गया। सर्कल में पूरा घूमकर वापस अपनी जगह ही आ गया। आर रेडियस का सर्कल है, आर रेडियस का सर्कल है। बताओ डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? पार्टिकल ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? कितनी लेंथ एक्चुअल में कवर करी? यस 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस ट्रेवल कर लिया उसने, 2 पाई आर कर लिया। वेरी गुड। अब जरा बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? उसी जगह पर से चल के वापस उसी जगह आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह है, तो उनके बीच में दूरी कितनी हो गई? 0। यस, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में कितना हुआ? 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं अभी, कैन डिस्प्लेसमेंट बी 0? क्या डिस्प्लेसमेंट किसी ट्रिप के लिए, कैन डिस्प्लेसमेंट फॉर अ ट्रिप बी 0? डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या? यस, बिल्कुल हो सकता है। पार्टिकल पूरा घूम के वापस वहीं के वहीं आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो भाई देखो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फंडा समझा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके आंसर्स आपको देने हैं। मजेदार क्वेश्चन है। एक कार है मान लो, ठीक है ना, और वो चलने वाली रोड पे। अभी हमने कुछ डिस्टेंसेस मार्क कर लिए हैं, जैसे देखो 0 मीटर, 30 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, ये सब मीटर में हमने पॉइंट्स मार्क कर लिए, ठीक है ना। रेफरेंस पॉइंट हमने 0 को ले लिया। यहां से हम सारे जो कैलकुलेशन तो सब करेंगे वो यहां 0 से मानते हुए, जिसको हमने O बोला है वहां से करेंगे, ठीक है ना। अब सपोज करो ये कार चलती है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, कार चल के पहुंची 60 मीटर वाले मार्क पे, वहां पर रुक गई। बताओ कार ने इस ट्रिप में O से लेकर B तक का जो ट्रिप हुआ उसका, उसमें कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा? बताओ। सर सिंपल है, 60 मीटर। वेरी गुड, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताओ कार का डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन क्या थी? O, फाइनल पोजीशन B। सीधी लाइन खींचेंगे, इस सीधी लाइन की दूरी कितनी है? 60 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? शाबाश, 60 मीटर। डायरेक्शन ईस्ट में, डायरेक्शन ईस्ट की वेस्ट, बताओ। ईस्ट में हुआ, ठीक है ना, ईस्ट डायरेक्शन में, तो 60 मीटर अलोंग ईस्ट, ठीक है। अब ये कार वाला और आगे ले गया, और आगे ले गया, और आगे ले गया, 100 मीटर तक पहुंचा दी इसने गाड़ी। अब अगर अपन O से C तक का एनालिसिस करें, O से C तक का एनालिसिस करें, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला बताओ अभी? 100 मीटर। किस डायरेक्शन में चल गया? क्या डायरेक्शन है डिस्टेंस का? ईस्ट की वेस्ट? सर ईस्ट। डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है नालायकों। डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट का होता है। डिस्टेंस का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। चक्कर में मत पड़ना, मैं आपको चक्कर में डालूं तो। डिस्टेंस का डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितना आएगा? सिर्फ 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट बताओ। सर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन आपने सिखाया था, फाइनल पोजीशन पे लाइन ज्वाइन करेंगे,
उसकी लेंथ आ रही है, स्ट्रेट लाइन की लेंथ आ रही है 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर। डायरेक्शन बोलो, इनिशियल से फाइनल तक देखेंगे ईस्ट डायरेक्शन आ रहा है, तो ईस्ट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो 100 मीटर अलोंग ईस्ट। ठीक है, अब मजेदार चीज अब चालू होती है। सपोज करो इस कार वाले ने सोचा अब टर्न लेने की, यार मैं टर्न लेता हूं अब इसने लिया टर्न और ये चल के वापस आ गया 60 मीटर के मार्क पे, जो 60 मीटर का मार्क लगा हुआ है दैट इज पॉइंट बी पर आ गया ये। तो ये पहले ओ से 100 मीटर चला था, फिर पलट के वापस बी तक आ गया। अब आप बताओ डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने। सर डिस्टेंस तो टोटल होता है कितना चला, कितना चलने का पेट्रोल खर्च हुआ इसका। सर पहले 100 और फिर 100 से 60 तक वापस आया तो 40 मीटर और चला, तो 140 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। देखो 100 ओ से लेकर सी तक 100 और सी से लेकर बी तक 40 मीटर चला, ठीक है ना, तो 140 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल करा। अब आप बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसमें गलती मत करना। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बेसिक डेफिनेशन लगाना, ओ इनिशियल पोजीशन, बी फाइनल पोजीशन, इनिशियल से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, दिमाग नहीं लगाना, डेफिनेशन लगाना। अभी सबसे पहले तो ज्वाइन करा, कितनी दूरी आ रही है, शाबाश 60 मीटर की दूरी आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 60 मीटर हुआ, और वो भी ईस्ट में हुआ, तो 60 मीटर अलोंग ईस्ट ही है डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गए, डिस्टेंस हो गया 140 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 मीटर अलोंग ईस्ट। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, समझ में आया ये 60 मीटर कैसे हुआ। सर वो तो यूं जा रहा है, अरे इनिशियल पोजीशन क्या थी ओ, फाइनल पोजीशन उसकी क्या है बी, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाली लाइन की दूरी कितनी है 60 मीटर, और डायरेक्शन क्या है ईस्ट, इनिशियल से फाइनल देखो तो ईस्ट में है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 60 मीटर अलोंग ईस्ट। चलो अब ड्राइवर ने सोचा यार चलो जहां से शुरुआत करी थी वापस वहीं पहुंचते हैं, और उसने गाड़ी चलाने स्टार्ट करी और वो पहुंच गया वापस ओ पर, 0 पर पहुंच गया वो। अब आप बताओ टोटल ओ से लेकर सी, फिर सी से लेकर वापस ओ तक में जो पूरी दूरी उसने कितनी ट्रेवल करी, उसका पेट्रोल कितने मीटर चलने के लिए खर्च हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है 0 नहीं 200 मीटर, 100 एंड 100 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, शाबाश डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, जहां से शुरुआत करी थी घूम फिर के वापस वहीं आ गया वो, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। समझ गए सर। पेट्रोल किसके हिसाब से खर्च होगा, 200 मीटर के हिसाब से खर्च होगा। जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर एक डिवाइस होता है गाड़ी में लगा होता है जो डिस्टेंस बताता है, जो बताता ना आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल ली अभी तक, वो ओडोमीटर डिवाइस होता है। तो ये कार का जो ओडोमीटर है वो डिस्टेंस बताता है, तो ये ओ से चल के सी से वापस ओ पर आया था, तो ओडोमीटर कितनी रीडिंग बताएगा 200 मीटर की बताएगा। तो ये पूछ भी लेते हैं कई बार कि ओडोमीटर क्या करता है, तो ओडोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताता है। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, बढ़िया जबरदस्त। चलो